वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका एडी केमिकल पॉइंट पे। पंप की सीरीज शुरू हो रही है, जुड़ जाइए। पंप की कहानी शुरू होगी और पंप के बेसिकली स्पेशल एक एक टाइप के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस पंप का नाम यही क्यों पड़ा, इस पंप का नाम यही क्यों पड़ा। पंप के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया था कि वीडियो लेंथी ना हो और हर एक टाइप का एक अलग वीडियो बनेगा और उस वीडियो के लास्ट में उससे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं ये भी होगा और साथ में हर एक वीडियो का आपको नोट्स दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में। तो इतनी सारी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया कि देखो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, देखो इस वीडियो के बाद पंप की सीरीज मैं कोशिश करूंगा कम से कम 7 से 8 वीडियो बनाने की। इस सीरीज के बाद पंप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बचेंगे नहीं इंटरव्यू से रिगार्डिंग, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि अगर आप ITI AOCP से, ठीक है, अगर डिप्लोमा केमिकल से और अगर B या BTech केमिकल से किए हो तो यह वीडियो आपके लिए पंप से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका ये 80 से 85%। देखो अगर आप ये 3 ब्रांच से कोरिलेट करते हो तो इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, चलो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं। और हाँ, अगर आप कहीं BTech या BE या BTech प्रोसेस में हो तो मैं ये कह दूंगा कि ये वीडियो आपके लिए उतनी सफिशिएंट नहीं है। जो बात है वो सीधे मैं बोल दे रहा हूं। जो भी प्रोसेस कैलकुलेशन में अगर आप जाते हो तो वहां पे कैलकुलेशंस की कुछ बातें की जाएंगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। पंप की कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हेड निकाला जाता है, कैसे किसका मीटर क्यूब पर आवर निकाला जाता है, वो सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन वो वीडियो हो सकता है उनके लिए उतना सफिशिएंट ना हो। लेकिन अगर आप ऑपरेशन में हो, अगर आप प्लांट में हो तो आपके लिए वीडियो जितनी सारी आएगी पंप की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ पल आप जुड़िए और इंटरव्यू के रिगार्डिंग जितनी सारी पंप से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगी वो आपको हम पुट अप कराने जा रहे हैं। देखिए पंप क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे कंटेंट को, मैं क्या बोल रहा हूं। पंप क्या होता है, क्या है पंप? देखो पंप बेसिकली सिंपल एक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस। अगर लोग बोलते हैं मतलब मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा बनाया गया हुआ एक डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू, क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस प्रेशर एनर्जी के थ्रू, क्या बोल रहा हूं, उस प्रेशर एनर्जी के थ्रू हम फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले आते हैं। आपके घरों में मैं ले चलता हूं जहां पे आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। क्या मैंने बोला, पंप एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा बनाया गया एक डिवाइस है, ठीक है, ओके। उसमें क्या बोला, इलेक्ट्रिक मोटर। आप घर में क्या बोलते हो, मोटर चालू कर दो पानी उठ जाएगा। एक्चुअली आप मोटर से पानी, याद रखो आप बस मोटर, तो वहां पे पंप भी लगा है। किस टाइप का पंप, वो आप अभी अपने आप जान जाओगे किस टाइप का पंप है। अभी पहले नॉर्मल बता दे रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल लगा रहता है, बट अभी और आप बाद में देखोगे और डीपली आपकी जानकारी होगी। आप घरों में मोटर चालू करते हो, पानी चालू हो जाता है, बोलते हो मोटर से पानी उठा रहा है। जी बिल्कुल गलत बोल रहे हो, वो मोटर से पानी नहीं उठा रहा है, मोटर आपका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दे रही है, पानी उठा रहा है पंप। तो आपसे आप जान जाओ आपके घर में क्या लगा है, पंप लगा है। आई बात समझ में? अब क्या करते हो आप, इलेक्ट्रिक तो दे दिए, अब इलेक्ट्रिक क्या करता है, मैंने क्या बोला, पंप एक मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा बनाया गया वह डिवाइस जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसके मदद से, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी की सोर्स से। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, देखो सब चीज डिस्कस कर रहा है चीज तोड़ तोड़ के। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सपोज दैट ये आपका मैकेनिकल द्वारा बनाया गया क्या है, इंपेलर, ये आपका क्या है, इंपेलर है, ठीक है, इसके अंदर ब्लेड है। तो अब आप जब इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे तो मैकेनिकल आपका क्या होगा, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा नहीं, मैकेनिकल एनर्जी पैदा करेगा और इसी मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, देखो अगर आप मान लो मोटर चालू किया, ये क्या होगा, राउंड अप होना शुरू करेगा, क्या खूब तेज से घूमना। सपोज दैट ये आपका हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, ये देखो ये मेरा पहला हाथ है, ये दूसरा हाथ है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे राउंड अप बार बार कर रहा हूं तो ये जो मेरे रोस है ना, रेस जिसको बोलते हैं रोवे, ये क्या हिलने लग रहे हैं, मेरी तरफ आने लग रहे हैं। सोचो मेरे अगर इतनी से स्पीड की वजह से, तो अगर यहाँ पे ब्लेड को हम बहुत फास्ट RPM से घुमाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट होगा, निगेटिव एनर्जी होगी। मैं बोला ना, अब ये क्या होगा, यस निगेटिव का प्रेशर, क्या प्रेशर एनर्जी तो है। तो क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी क्या किया, प्रेशर एनर्जी में। अब वो किस टाइप का है, निगेटिव प्रेशर, जाहिर सी बात है यहाँ पे निगेटिव प्रेशर कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में? किसके थ्रू हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू हुआ। मैंने क्या बोला, पंप एक डिवाइस है इसमें किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू, यानी स्विच दबाए तो ब्लड को रोटेट कराया, वो मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमना शुरू किया और प्रेशर एनर्जी यानी निगेटिव प्रेशर किया और फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज दिया। दैट इज कॉल्ड पंप। आई होप पंप की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, यही है पंप। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पंप क्या होता है। देखो पंप तो आप देख ली, पंप बेसिकली
बहुत से टाइप मार्केट में आए, इसलिए हमारे इंजीनियरों ने क्या किया, उनके फ्लो के आधार पे क्या किया, पंप को अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। फ्लो के आधार पे, याद रखना, अक्सर आपसे कोई पूछ सकता है कि किस आधार पे ये पंप को डिवाइड कर रहे हो, तो बेसिकली उनके फ्लो के आधार पे, उनके डिस्चार्ज के आधार पे हम पंप को 3 भागों में डिवाइड किए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा आपका स्पेशल इफेक्ट पंप, तीसरा डायनेमिक पंप जिसको नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक पंप का अलग से वीडियो आएगा, बार बार आपको ये बात का मैं ध्यान देता चला जा रहा हूं। पहला क्या है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग पंप, और दूसरा है रोटरी पंप। यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में 2 प्रकार के पंप आते हैं, कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग में आपका 3 टाइप का पंप आएगा, पिस्टन पंप, प्लंजर पंप और डायाफ्राम पंप। देखो ये सब रेसिप्रोकेटिंग तरह ही बिहेव करेंगे, ये क्या करेंगे, सारे रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरह ही बिहेव करेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना होगा उनकी फ्लो अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग पंप का यूज किया जाएगा, मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टी वहां चेंज हो जाएगी तो वहां पे पंप भी चेंज हो जाएगा। रोटरी पंप में आएगा स्क्रू पंप, गियर पंप, लोक पंप, वेन पंप, पैरासाइक्लिक पंप। आई बात, सबकी वीडियो बनाऊंगा, अभी टाइप्स देख लो। स्पेशल इफेक्ट पंप क्या होता है, इसमें भी 2 प्रकार का पंप होगा, जेट पंप एक होता है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक पंप होता है। ये आपका हाई प्रेशर के लिए, मतलब हम डीपली चर्चा करेंगे, अभी हम ओवरव्यू आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप केवल टाइप्स ऑफ पंप जान जाओ, अगर सामने से कोई आपसे पूछे पंप कितने टाइप का होता है तो आप ये बता सको ये पंप इतने टाइप का होता है। 3 प्रकार के आधार पर डिवाइड किया गया। तीसरा है डायनेमिक पंप, जिसे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोला जाता है। इसमें आपका एक पंप आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप है, इसमें मैं याद रहे कम से कम, अगर इसमें मैं क्वेश्चन आपको दूंगा इंटरव्यू से रिगार्डिंग तो 20 क्वेश्चन मिनिमम, और कोशिश रहेगा मैक्सिमम 50 लाने का, ठीक है। तो ये आपका डायनेमिक पंप जिसे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोला जाए, उसमें आपका आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें इसके फ्लो के आधार पर भी होता है एक्सियल फ्लो, मिक्स फ्लो और फिर फेरिकल पंप फ्लो। ओके, ये 3 टाइप का आपका पंप के आधार पर डिवाइड किया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे इंटरव्यू का क्या उत्तर ये देखते हैं। देखिए बेसिकली इंटरव्यू का जो क्वेश्चन ये उठता है कि इसको क्यों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही पंप बोला गया, क्या इसको केवल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही क्यों, दूसरा नाम क्यों नहीं दे दिए, इसको डायनेमिक क्यों दिए, क्यों दूसरा ही क्यों नहीं दिए, इसको स्पेशल जेट इफेक्ट पंप ही क्यों बोलते हो, ये सारी बातें हम बता रहे हैं। देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलने का मेन मकसद आपका ये था कि क्या किया गया कि जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पहले पंप देखा गया सारे पंप, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जितने आप पंप पढ़ोगे, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, पिस्टन, प्लंजर, डायाफ्राम, स्क्रू, गियर, लोब, वेन, पैरास्टालिक, ये जितने सारे पंप थे, इनमें क्या हो रहा था, जब फ्लूइड को अंदर से सक कर ले रहे थे, यानी कि ये देखो आपका यहाँ पे समझो आपका पंप भूल जाओ, ये समझो आपका यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, ओके, किस टाइप का पंप है ये आप दिमाग से निकाल दो। इसको जब फ्लूइड को सक, ये आपका देखो जैसे मान लो ये डायाफ्राम है, चलो किस टाइप का पंप है, ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप है, डायाफ्राम है। इसमें जब फ्लूइड को सक कर रहे हैं यहां से, तो ये पिस्टन है, ये क्या राउंड कर रहा है, ये इस पिस्टन को यहां ला रहा है, फिर इसी को खींच के पीछे लेके जा रहा है, बात समझना। तो जब फ्लूइड को ये क्या किया, पहले इधर आया, मतलब ये जो आपका गोल सर्कल सा हैंडविल दिख रहा है, ये इस पिस्टन को इधर खींचा तो इसके अंदर क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे वैक्यूम यानी कि निगेटिव एनर्जी हुई, तो निगेटिव एनर्जी हो तो कोई चीज क्या होगा, जब यहाँ पे एयर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हम खुला रहता है, ठीक है, ओके। ये यहाँ के चीज को, यहाँ पे पानी समझ लो है, कोई टैंक है, इसमें क्या है, पानी है, तो इस चीज को ऊपर खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, ओके। तो ये क्या करता है, खींच लेता है, और जैसे आपका पानी ऊपर खींचता है, यहाँ पे एक एनआरवी लगा होता है, नॉन रिटर्न वाल्व, ये क्या तुरंत इस पे बैठ जाता है, मतलब ये ऐसे तो खुल जाएगा, सपोज दैट ये ऐसे होता है, एक ऐसे नॉन रिटर्निंग वाली, समझो आपका नॉन रिटर्निंग वाल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पानी नीचे से तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऊपर से जब पानी आएगा ना तुरंत ऐसे बंद हो जाएगा, मतलब पानी आके इस पे रुक जाएगा। आई बात समझ में, समझना है, एनआरवी बताने का आपका एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। पानी नीचे से ऊपर कैसे, ऐसे धक्का मारा, पानी ऊपर उठ गया, पानी ऊपर जा रहा है, लेकिन जब अगर वो पानी ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगी, तुरंत ये एनआरवी आके गिर जाएगी ऐसे, और इस पे सारा पानी होल्ड हो जाएगा। तो यही होता है, अब इतने चैम्बर में पूरा पानी होल्ड हो गया, अब फिर ये जो आपका हैंडमिल है, इस पिस्टन को क्या करता है, पुश करता है, धक्का देता है। जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ चलते आएगा, तो यहाँ पे तुरंत एक वाल्व लगा होता है, खुल जाता है, और सारा का सारा फ्लूइड जो इधर कवर हुआ है चैम्बर में, वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए अब यहां से क्या सीखे आप, यहां से हम ये सीखे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, उसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का नाम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसलिए रखा गया कि जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये सक कर रहा था, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये डिस्चार्ज कर रहा था। इसके आधार पे पॉजिटिव क्या मतलब, ये जितना देखिए सर्च या जितना ये सक किया, अब देखिए
मान लो जोन से हाई जोन में गया, बात समझना, ये लो जोन में हाई जोन क्यों बोला, मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया और वैक्यूम से ऊपर ले गया, बराबर ना। तो ये जितना गया फिर नीचे नहीं आया, मतलब प्लस में गया, हाई जोन में गया, लेकिन वहां से रिटर्न नहीं आया। तो जब रिटर्न नहीं आया तो मतलब नो निगेटिव, यानी पॉजिटिव रहा, यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप रहा। आई बात समझ में। सेम ऐसे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों बोला गया, इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहा। मोटर चालू किए, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसके अंदर भी यहाँ पे एक एनआरबी लगा रहेगा स्टेनर के ऊपर, वो क्या होता है तुरंत बंद, फुटबॉल लगा होता है, फुटबॉल एक बॉल होता है, सेम ऐसे एनआरबी की तरह ही वर्क करता है। उसमें क्या हुआ, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है ना, ये फ्लूइड तो यहाँ गया, ये पूरे चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट हुआ, फ्लूइड यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन इसके बीच में, किसके बीच में, इंपेलर और केसिंग के बीच में क्लियरेंस होता है और फ्लूइड यहाँ ऊपर तो जाता है, लेकिन अगर मान लो 50 मीटर क्यूब पर आवर से फ्लूइड हमने सक किया तो 45, 47 या 43 मीटर क्यूब पर आवर ही डिस्चार्ज होगा। बाकी का 4-5 मीटर क्यूब पर आवर वो क्लियरेंस से वापस नीचे आ जाता है और फुटबॉल पे आके रुक जाता है। आई बात समझ में। यानी ये पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव तो गया लेकिन फिर ऊपर से निगेटिव जोन में आ गया। आई बात समझ में, फिर से ये निगेटिव जोन में आ गया, इसलिए इसको नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। अक्सर आपसे लोग पूछते हैं कि इसको पॉजिटिव ही क्यों बोलते हैं, इसको नॉन पॉजिटिव दूसरा नाम क्यों नहीं रखा गया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अक्सर आपसे लोग बोलेंगे चलो नाम तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन किस आधार पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में ऐसा क्या है कि इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में रखा गया, इसको नॉन पॉजिटिव में। तो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की खासियत क्या है, ये है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जितने आप पंप देखोगे उसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, उसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, जितने सारे पंप होंगे तो उनके फ्लो के डिस्चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखो, उनके आरपीएम पे असर पड़ेगा, अगर आरपीएम बढ़ाओगे तो फ्लो आगे पीछे होगा, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जितने सारे पंप आएंगे उनमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जितने सारे पंप आते हैं उनमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। फ्लो के रिगार्डिंग मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्लो के रिगार्डिंग अगर फ्लो को आगे पीछे करना है तो प्रेशर बढ़ाने से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होगा उसमें प्रेशर बढ़ाने पे फ्लो आपका वेरी करेगा। तो ये था आपका पंप से रिगार्डिंग क्वेश्चन और ये रहा कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो नोट्स का सहारा लीजिए, नोट्स सहारा नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए। अगर वहां भी आप हमसे एग्री नहीं कर पाते हैं तो उस पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, आप वहां से हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस वीडियो।